हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर 1, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हो सकते हैं या क्या नाम है? तो चलिए इसको बता दें, पहले समझा दें आपको कार्तीय तल होता क्या है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार का कार्तीय तल होता है, ठीक है। इधर वाले प्लस नंबर रहते हैं इस लाइन पर, तो ये होता है एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। और इधर वाले इस लाइन पर रहते हैं माइनस वाले नंबर, तो ये होता है एक्स डैश, ठीक है। और इधर रहते हैं प्लस वाले नंबर, यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसे कहते हैं वाई अक्ष, और जो माइनस में ऊर्ध्वाधर रेखा होती है नीचे की तरफ जाती हुई वो होती है वाई डैश। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष। सेम इसी तरह से ये वाई डैश अक्ष, ये वाला एक्स डैश अक्ष। देखिए इसको समझ के करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, जो कि आगे जाकर प्रश्नावली के लिए सरलतम हो जाएंगे। तो इसी अक्ष को कहते हैं क्षैतिज क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? क्षैतिज रेखा। और इस वाली रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो आपको ये बता दूं मैं कि क्षैतिज यानी कि ये वाला, यानी एक्स अक्ष जो क्षैतिज रेखा को बताएगा, कॉमा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है? वाई अक्ष से निरूपित करते हैं हम लोग, ठीक है, निर्धारित करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ये है पहला, ये दूसरे में लिख दिया, ये है पहला, और ये है आंसर नंबर। अब दूसरा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है, ये पूरा जो है ये प्रथम चतुर्थांश है, क्योंकि हम लोग गोला जो है इधर से ही मैथ में खींचा जाता है। तो यह है प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में जो आपके चिन्ह रहते हैं वो दोनों प्लस के रहते हैं, प्लस कॉमा प्लस, यानी एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। द्वितीय चतुर्थांश में होता है आपका एक्स माइनस का और वाई प्लस का। अब चतुर्थांश में आपका जो रहता है वो होता है आपका बी माइनस का और वाई भी माइनस का। और चतुर्थांश में आपका रहता है बच्चों, आपका चौथे चतुर्थांश में आपका रहता है एक्स प्लस का, परंतु वाई जो है माइनस का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, ठीक है। तो दूसरे वाले का आंसर क्या रहेगा? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। और तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा वो भी देख लो। तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होती हैं। तो ये देखिए, ये वाली रेखा यहां पर कट हो रही है, वो वाली दूसरी रेखा भी यहीं पे कट हो रही। तो इसका होता है 0,0। इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो यहां पे लिखेंगे मूल बिंदु, मतलब 0,0। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कह रहा आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला वाला कह रहा बी के निर्देशांक बताइए, दूसरा कह रहा सी के निर्देशांक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ऐसे कुछ 8 प्रश्न हैं, जिसमें एक हमको आकृति दे रखी है जिसका नाम है, यह आकृति कुछ धुंधली सी है, इसको हम लोग चतुर्थांश वाले यानी कार्तीय तल पे सही से बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो ग्राफ रेडी है बच्चों, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस भी रेडी हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बी के निर्देशांक बताइए। तो बिंदु बी इस पर खोजते हैं हम। तो बिंदु जो बी है वो ये है। तो सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाता है, फिर वाई वाला लिखा जाता है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाता है, फिर वाई वाला लिखा जाता है निर्देशांक में। और जो एक्स होता है हमारा वो होता है भुज, कॉमा जो वाई होता है उसे कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि, ठीक है बच्चों, ये समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन में मिलेगा हमको। तो बी के निर्देशांक क्या है? सबसे पहले हमें एक्स वाली लाइन पे देखना पड़ेगा क्या है।
माइनस का 5, और बाई वाली लाइन मतलब बाई पर देखिए ऊपर उठ रहा है, देखिए जो b है वो ऊपर जा रहा है, h पे नहीं जाना, नीचे नहीं आना, ऊपर जाना है, क्योंकि b कहां लिखा है, ऊपर। अब b के सामने क्या बिंदु है, कौन सा है, 2, तो क्या बिंदु निर्देशांक होगा हमारे -5, 2। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे बच्चों -5, 2। फिर दूसरा क्वेश्चन है सी के निर्देशांक। अब सी के निर्देशांक भी हमें ऐसे ही पता लगाने हैं। तो सी कहाँ है, पॉइंट सी है ये वाला, दिख रहा है आपको बच्चों, पॉइंट सी। अब इसमें पता लगाना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्स वाला। क्या लिखना है बच्चों, एक्स वाला। तो एक्स वाला ये रहा 5, फिर कॉमा, कोटि क्या है, सी के जस्ट सामने 5, यानी 5, क्या है बेटा, 5, 5। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ये कह रहे हैं एक्स जो है -3 हो और वाई भी जो क्या हो, -5, मतलब दोनों के माइनस हो। तो इधर देख लेते हैं, ये देखिए -3 और -5, वो बिंदु कौन सा है, देखिए। अब m मत कह दीजिएगा बच्चों, ठीक है, m नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो -5 नीचे भी तो आना है। तो -3 से नीचे, अब -5 के सामने कौन सा बिंदु मिल रहा, E। तो यहां पे लिखोगे बिंदु कौन सा है, E, ठीक है। ऐसे ही निर्देशांक 2 प्लस का -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा हो सकता है, +2। पहले तो +2 ढूंढ लिया डायरेक्ट, और फिर -4 ढूंढना है। -4 के सामने और -2 के नीचे कौन सा है, G। कौन सा बच्चों, G। अब D का भुज का मतलब x वाला जो पहले है, मतलब x वाली लाइन पे D ढूंढ लो पहले, क्या है, मिल गया D। अब क्या है, x वाली लाइन मतलब x वाली यही तो लाइन है, D के नीचे क्या है, 6, भुज क्या होगा 6। मैंने अभी बताया भुज और कोटि ये समझाया था आपको, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है बिंदु H की कोटि, बिंदु H की कोटि मतलब बाई वाला। तो पहले तो H ढूंढो, H कहाँ है, ये रहा, ठीक है बच्चों। अब इसकी कोटि यानी x वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, बाई वाले से। बाई मतलब बाई अक्ष, ठीक है, ये वाला बाई अक्ष, ठीक है। तो क्या है, कितनी है बच्चों, -3। तो यहां पे लिखेंगे -3। उसके बाद में बिंदु L के निर्देशांक, इंपॉर्टेंट चीज, आइए देखते हैं। जो L है उसे ढूंढ लिया, ये रहा, ये पॉइंट रखा है। अब x क्या है, x है ही नहीं, आगे ना इधर बढ़ा, ना प्लस वाली लाइन की तरफ बढ़ा, और ना ही माइनस वाली लाइन में बड़ा बनना, ये लाइन डॉट डॉट करके खिंची होती, ठीक है बच्चों। अब ये सीधे बाई वाली लाइन पे पॉइंट रख गया, यानी x कितना है, 0। कितना है, 0, x हो गया 0, और बाई वाली लाइन पे ये ऊपर उठा है, तो कितना हो गया 5, 0, 5। बिंदु M के निर्देशांक, तो बिंदु M है। अब देखिए हमें x तो पता है, कितना है x, -3, क्योंकि x वाली लाइन पे है, मगर ये ना ही ऊपर गया है और ना ही नीचे आया है। नीचे आया है मगर वो नीचे जो है वो किसका है, E का। किसका है बच्चों, E का, वो M का नहीं है। तो इसका हो जाएगा -3, 0, ठीक है। आशा करता हूं ये प्रश्नावली भी आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 3.3 में।